बोलिए बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। भरत जी का चरित्र बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक, और यहीं पर भरत जी के प्रेम की पराकाष्ठा जो हमारे लिए आदर्श है, इसके साथ ही अयोध्या कांड को विश्राम दिया गया है। और अब एक ऐसा कांड प्रारंभ होता है जिसमें सब कुछ है। प्रेम की पराकाष्ठा भी है, भक्ति की पराकाष्ठा भी है, वैराग्य की पराकाष्ठा भी है, और ज्ञान की पराकाष्ठा भी है। इसमें तप है, इसमें साधन है, इसमें परमात्मा की भक्ति भी है और परमात्मा की प्राप्ति भी है। ये अरण्य कांड, अद्भुत कांड। मेरे मित्रों, ये जीवन एक अरण्य ही है, और इस अरण्य में घनघोर अरण्य, ये जीव नित्य निरंतर विचरण कर रहा है, और विचरण करते करते न जाने कितनी जटिल परिस्थितियों में फंस जाता है। रोज बदल बदल करके नई नई परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर इस अरण्य कांड में रहने वाले ऋषि मुनियों की कृपा को प्राप्त कर लिया तो फिर कैसी भी विपत्ति आए, कैसी भी विपरीत आए, कहते जीवन में उन सब का आसानी से सामना कर लिया जाता है। आसानी के साथ उन विपत्तियों को अपने से दूर भगा दिया जाता है। लेकिन धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। और ये कांड अगर आप देखें तो इसमें नारी शक्ति की प्रधानता है। यह ऐसा दिव्य कांड है जहां पर नारी ही नारी दिखाई देती हैं, उनकी परिस्थितियां दिखाई देती हैं, उनका तप दिखाई देता है, उनका त्याग वैराग्य दिखाई देता है, और दूसरी ओर इसमें दिव्य चरित्र भी दिखाई देते हैं। संसार में फंसी हुई नारी का वो भयानक रौद्र रूप भी दिखाई देता है। ये हम सबके जीवन की ही कहानी है, अरण्य कांड। लेकिन है किसलिए? कहते जीवन की इस यात्रा को करते हुए, विभिन्न परिस्थितियों को सहन करते हुए, कहते जीवन को दिशा इसी कांड में मिलती है। ये जीवात्मा अरण्य में इसी कांड में प्रवेश करता है। अरण्य का आध्यात्मिक अर्थ है एकांत में प्रवेश। जीव जब तक इस संसार में, इस संसार के आकर्षण में बंधा रहता है, तब तक विश्रांति को प्राप्त नहीं होता है। तब तक उसके चित्त की वृत्तियां संसार में भटकती रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये अरण्य में प्रवेश करता है, महान पुरुषों के आश्रय में रह करके, तो वो अरण्य से समस्त बंधनों से बाहर निकाल देता है। ये अरण्य इसे संसार के पदार्थों से बंधन से, इस संसार के जीवों के बंधन से विनय मुक्त कर देता।
ये अरण्य से जीवन जीने की वो कला प्रदान करता है, जिसके बाद दुख इसे छू भी नहीं पाता। नारियों के लिए आदर्श चरित्र, सबसे आदर्श चरित्र करके हम देखते हैं तो उसी से इस कांड का प्रारंभ किया जाता है। इसमें माता अनसुईया का वो दिव्य चरित्र है। वो माता अनसुईया जो अपने सतीत्व के बल पर, अपने तपोबल पर भगवान को भी विवश कर देती है कि भगवान उसकी गोद में खेल रहे हैं, भगवान उसके जिगर के टुकड़े बन जाए। ये ऐसा पातिव्रत्य धर्म है, ऐसा सतीत्व है, ऐसा तप है माता अनसुईया का कि तीनों देव आते तो परीक्षा लेने के लिए हैं, तीनों शक्तियों के कहने पर, लेकिन तीनों के तीनों देव इस माता अनसुईया के प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं कि अपनी मां मान लेते हैं। उनको इनका बेटा बनना पड़ता है। ऐसी माता अनसुईया का चरित्र है और उसके पीछे केवल एक धर्म है, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वह है मन क्रम वचन पति पद सेवा। कहते मन से, वचन से, क्रम से पति के चरण कमलों की सेवा। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त अन्यत्र किसी और देखती नहीं, ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद कर लेती, दिखते तो सभी हैं, रिश्ते नाते समाप्त थोड़ा ही ना हो जाते हैं। पिता भी दिखता है, भाई भी दिखता है, बेटा भी दिखता है और पति भी दिखता है, लेकिन बात दृष्टि के बदलने की है। दृष्टि बदलनी चाहिए। और दृष्टि कैसी हो? मेरे मित्रों, एक तुलाधार वैश्य की कथा आती है। ये जो तुलाधार वैश्य है, इसके जीवन की एक बड़ी दिव्य घटना है। कि तो उस राज्य के जो राजा, एक बार की बात है, उस राज्य के राजा को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, देश से बाहर। और जब देश से बाहर जाना है तो अकेले जाना है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, लेकिन वो देखता है कि राज्य की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि उसकी पत्नी महल में भी सुरक्षित नहीं। उसे इस बात का पूरा एहसास है कि अगर मैं जाऊंगा विदेश यात्रा पर तो मेरी पत्नी यहां पर सुरक्षित नहीं रह पाएगी। बहुत विचार करता है और विचार करने के बाद कहता है कि मैं अपनी पत्नी को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ करके जाऊं जहां पर मेरी पत्नी के धर्म की रक्षा हो सके। और विचार करने के बाद वो आता है तुलाधार वैश्य के पास। तुलाधार वैश्य, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है, सत्य का बोलना, सत्य का तोड़ना। जीवन में असत्य नाम की कभी कोई चीज नहीं है। सदा सत्य का पालन करते हैं, सत्य उनके जीवन का आधार है। और तराजू कभी भी पल्ला जो सामान देते हैं वो ऊपर नहीं, सदा नीचे रहते। ये मानसिकता है तुलाधार वैश्य की। आज राजा स्वयं आए हैं तुलाधार वैश्य के पास
तुलाधार वैश्य ने राजा का बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर निवेदन किया, प्रभु आज्ञा कीजिए कि तुलाधार, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारी सत्यनिष्ठा के बारे में सुना है, तुम्हारे त्याग वैराग्य के बारे में सुना है, और उसी का श्रवण करने के उपरांत आज एक बहुत जरूरी काम से हम आपके पास आए। महाराज आज्ञा कीजिए। नीले तुलाधार, ये मेरी पत्नी है, प्रणाम किए। बस मुझे कुछ दिन के लिए विदेश जाना है, और जब मैं विदेश जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मेरे महल में भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी, लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं एक अतिथि के रूप में अपनी पत्नी को तुझे सौंप करके जाना चाहता हूं। कि जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। लेकिन क्या महारानी सहमत है? महारानी से पूछा कि हाँ प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा है। जब इनके ऊपर आपको विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है। महाराज छोड़ करके चले गए और तुलाधार वैश्य के पास महारानी रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता है। अब जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ना राज्यकर्मी, वो राज्यकर्मी निरंतर तुलाधार का अवलोकन करते हैं, दिन में भी और रात में। और एक दिन क्या दृश्य देखते हैं कि रात्रि के समय तुलाधार बिस्तर पर लेटा हुआ है, और बिस्तर पर जो लेटा हुआ है, एक ओर उसकी पत्नी लेटी हुई है और दूसरी ओर महारानी लेटी हुई है, और उनको किसी को शरीर का होश नहीं। महारानी के शरीर के ऊपर तुलाधार का हाथ रखा हुआ है, महारानी का हाथ तुलाधार के ऊपर रखा हुआ है। इस दृश्य को देखा, कहा तो किसी ने कुछ नहीं, रोज अवलोकन करने लगे। रोज ऐसा ही दृश्य देखते हैं। कुछ समय के बाद लौट करके राजा आए, और जब राजा लौट करके आए तो आते सार सबसे पहले यही चुगली की, महाराज बड़ा विश्वासघात हुआ है आपके साथ। वो तुलाधार वैश्य और आपकी पत्नी दोनों मिल गए हैं और उन्होंने आपको धोखा दिया है। अरे क्या हुआ, सारी बात बताई। और अब तो राजा क्रोधित हो उठे, और क्रोधित होकर के अपने म्यान में से तलवार निकाली और दौड़ पड़े तुलाधार की ओर। और तुलाधार के घर में प्रवेश करते कुछ पूछा नहीं, तुलाधार के ऊपर तलवार तान दी, और जैसे तलवार तान करके तुलाधार को मारना चाहते हैं, तुरंत महारानी बीच में आ गई। बोले महाराज क्या बात है? कहने तुलाधार ने धोखा किया, तुमने दोनों ने मिलकर के मेरे साथ धोखा किया। क्या बात कर रहे हो महाराज? कहने लगे आपने मुझे तुलाधार को अमानत के रूप में सौंपा था। प्रभु आपकी अमानत पूर्णतः सुरक्षित है तुलाधार के पास। कहले तुम इससे मिली हुई हो? कि नहीं महाराज, आपको जो करना है सो कर लीजिए। इन चुगलीखोरों ने जो भी कुछ किया है मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक बार कम से कम हमारी बात को सुन तो लीजिए। कि नहीं बताओ। कहते महाराज जिस समय आप मेरे पास तुलाधार को छोड़ करके गए, तुलाधार ने उसी दिन मेरे चरणों में लेट, और मेरे चरणों में लेट करके उसने कहा महारानी आज से आप महारानी नहीं रहेंगी इस घर में। महारानी आज से मैं आपका बालक हूं और आप मेरी माता हैं। आप मुझे मां के समान प्रेम करेंगे और मैं तुम्हें अपने मां के समान आदर दूंगा। मैं आपका बेटा हूं। मेरे मित्रों, यह तो नाता होता है।
माँ और बेटे का नाता होता है। तुलाधार और महारानी का माँ और बेटे का नाता बना। माँ और बेटे के नाते में बेटा माँ की छाती से लग करके उसके अमृत का पान करता है। अरे भाई और भाई का भी नाता होता है, पिता का भी नाता होता है। ये सारे नाते पवित्र होते हैं और इन सब नातों का भी धर्म पूर्वक निर्वहन हो। क्या पतिव्रता स्त्री अपने पिता को छोड़ देती है, भाई को छोड़ देती है, बेटे को छोड़ देती है? अरे तो दृष्टि का अंतर है केवल। ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद कर लेती है, उसे पति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये भाव की बात है। तो ऐसा ही भाव मेरे मित्रों सती अनुसुईया का है। और भगवान श्री राम आज माता अनुसुईया के पास सीता जी को लेकर आए हैं। बड़े लंबी अवधि तक चित्रकूट में रहे हैं। उस अवधि के बारे में मैं काल के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा मतभेद है। बड़े लंबे काल तक चित्रकूट में रहे और चित्रकूट के बाद अब भगवान आगे अरण्य में प्रवेश कर रहे। और अरण्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले चाहिए मां का प्रेम, मां का आशीर्वाद। आज सीता जी को मां का आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाए, क्योंकि भगवान अवधूत दत्तात्रेय रूप में, अवधूत दत्तात्रेय बनकर ही तो माता अनसुईया की गोद में खेलते हैं। माता अनसुईया के पुत्र बने हैं अवधूत दत्तात्रेय। और आपको बता दूं, अवधूत दत्तात्रेय जी जैसा दिव्य अवतार अन्य 24 अवतार में कोई भी नहीं। उसके समकक्ष एक भी अवतार नहीं है। जब हम अध्यात्म की पढ़ाई करते हैं तो उस अध्यात्म की पढ़ाई में भगवान के सब अवतारों की चर्चा आती है, लेकिन अवधूत दत्तात्रेय का जो अवतार है वो सबसे श्रेष्ठतम अवतार माना जाता है। क्योंकि कुछ अवतारों का संबंध कर्म योग से है, कुछ अवतारों का संबंध भक्ति योग से है, लेकिन ये अवधूत दत्तात्रेय जी ऐसे हैं जिनका संबंध केवल केवल ज्ञान योग से है। इनकी दृष्टि में चराचर जगत एक ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। जो ज्ञान इन्होंने महाराज यदु को दिया है, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, उस ज्ञान के समकक्ष कोई भी ग्रंथ धरातल नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है यह अवधूत दत्तात्रेय जी। इन्हीं माता अनसुईया के पुत्र हैं और आज भगवान उन्हीं के पास आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आ रहे हैं। बड़ा प्रेम किया है माता अनसुईया ने, अत्रि ऋषि ने, और उसके बाद पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। क्यों दी है? क्योंकि अब समय निकट आ रहा है। भगवान जानते हैं कि अब समय निकट है। अब जैसे महारानी को तुलाधार वैश्य के यहां रहना पड़ा है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो सत्यनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, धर्मात्मा है। लेकिन अब भगवान को पता है कि सीता जी को ऐसी जगह पर जाकर के रहना है, उस दुष्ट रावण की नगरी में जाकर के रहना है, इसलिए तैयारी हो रही है। क्योंकि भगवान जहां भी जाते हैं हर जगह जाने का प्रयोजन होता है। पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है और न केवल पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है, अपितु अनसुईया जी ने आज माता सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र दिए हैं जो कभी मैले नहीं होते। क्योंकि उनको पता है कि जब रावण के यहाँ माता सीता को रहना होगा तो उस समय वस्त्र भी नहीं बदल पाएंगे। ऐसे दिव्य वस्त्र आज माता अनसुईया ने दिए, ऐसे आभूषण माता अनसुईया ने दिए जो कभी खराब नहीं होते। और सबसे बड़ा आभूषण क्या है? पातिव्रत धर्म की रक्षा किस प्रकार से की जाए, इस उपदेश को लेकर के भगवान इस अरण्य कांड में विचरण करते हैं। और विचरण करते करते एक जगह पर पहुंचे जहां पर ऋषियों का समुदाय एकत्रित है। ऋषियों के एकत्रित समुदाय से भगवान की चर्चा हुई और उस चर्चा में ऋषियों ने कहा, प्रभु हम बड़े दुखी हैं, आप तो ये मनुष्य अवतार धारण करके आए हैं, अब हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम रावण के आतंक से परेशान हैं और ये जन स्थान है,
इस जन स्थान में रावण के भाई रहते हैं, जो ऋषियों को खा खा करके हड्डियां यहां पर फेंक करके चले जाते हैं। उन ऋषियों ने रावण के द्वारा खाए गए ऋषि मुनियों की हड्डियों का एक पहाड़ दिखाया, पहाड़ बन गया। इतने ऋषि मुनियों को खा की हड्डियों से ही पहाड़ बन गया। अस्थि समूह देख रघुराय। और जैसे भगवान ने उस अस्थि के समूह को देखा, उसी समय भुज उठाए बन की, अपनी भुजा उठाई और ऋषियों के सन्मुख वर्ण किया है। क्या वर्ण किया है? निश्चर हीन करहु महि। हे ऋषियों, आज मैं शपथ लेता हूं कि इस अरण्य में जब आया हूं तो इस अरण्य को निश्चर से विहीन करूंगा। अरे अरण्य तो महान पुरुषों के लिए होता है, महात्माओं के लिए होता है, संतों के लिए होता है, तपस्वियों के लिए होता है। ये तो साधना के लिए हुआ करता है। यहां पर राक्षसों का क्या काम है? और राक्षसों ने आकर के अगर अतिक्रमण करके यहां पर निवास बनाया है, तो मैं आपको आज वचन देता हूं, क्योंकि मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसका जीता जागता आपके सामने प्रमाण। मैं आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगा। सब ऋषि प्रसन्न हुए, एक एक मुनि के आश्रम में जाते हैं। सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। देखो, भगवान ऋषियों के आश्रम में जाते और सुख देते हैं। सुख दो प्रकार से देते हैं कि उनका जो भय है उस भय से मुक्ति दे जाते हैं, और दूसरी बात क्या है, ऋषियों को एक भय है कि शरीर के रहते रहते हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं। ये सबसे बड़ा भय होता है। लेकिन ईश्वर अनुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना महद भय परित्राणा विप्राणाम उपजायते। भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी की मैं चर्चा कर रहा, उन्होंने इसी बात को कहा। कहने लगे ये दुख कैसे दूर होता है? कहते जब हमारे जीवन में ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर का वरदस्त हमारे शीश पर रखा जाए, तो उस समय कहते भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा से क्या होता है? ईश्वर अनुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना महद भय परित्राण। कहते मान भय से भगवान रक्षा कर देते हैं। हम संसार में नहीं जाने किस किस की शरण में जाते हैं। जरूरी नहीं कि जीवन में कोई सदगुरु मिल ही जाए। अगर सदगुरु ना भी मिले तो भी मेरे मित्रों, हमें जीवन में एक ही प्रयास करना है कि हमें परमात्मा को अपना बनाना है, परमात्मा हमारा हो जाए। यही जीवन का एक उद्देश्य होता है। और जैसे परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमारा भय दूर हो जाए। अभय प्रदाता है भगवान, गुरु रास्ता बताता है, परमात्मा को मान। हमें गुरुओं की शरण में जाकर के उस रास्ते को तो ढूंढना है। पहले पूछना है, फिर ढूंढना है और फिर पाना। तीनों काम करने पड़ेंगे। पूछेंगे, फिर उसको ढूंढेंगे और फिर उसको पाएंगे। और जैसे उसको पाएंगे, समस्त दुखों के कारण से निवृत्ति हो जाएगी। तो सब हम मुनियों के आश्रम में जाते हैं और उनके जो भाव के दुख को मिटाते हैं। जैसे कल भी चर्चा आई थी ना, मेटहु तात जनक परितापा। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, ओ विश्वामित्र जी ने क्या कहा था? बेटा, जनक के परिताप का हरण करो। थोड़ा सा संशय रह रहा है, उस संशय को निवृत्त करके इनको ब्रह्म रूप बना दो। इस विजय के मन में जो थोड़ा सा संशय है, जो थोड़ी सी कमी रह रही है, वह डी पर खड़ा हुआ है। और जैसे डी से पार होगा, तुरंत तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने वहां जाकर के जनक के परिताप मिटा है। आज यहाँ पर सब मुनियों के आश्रम पर जाकर के उनके दुख को मिटा है, उनको सुख दिया है। और सुख देते देते तथा सुतीक्षण किया दिया। और ये सुतीक्षण आप जानते हैं, अगस्त मुनि का शिष्य, बहुत प्रिय भक्त है। बाल्यकाल की बात है, ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। एक दिन ऋषि को कहीं जाना पड़ गया, पीछे कह गई कि सेवा करना। अब शालिग्राम शिला के रूप में भगवान, अब ये भी गया और जाकर के नदी पर रगड़ रगड़ कर साफ किया, जैसे गुरुजी करते थे। उसके बाद इतने में क्या हुआ कि उस नदी के किनारे पर एक जामुन का पेड़
और ये मोटी मोटी बादामा जामुन आने शुरू हो गई भाई, मौसम चल रहा है। तो ललचा गया, छोटा सा बालक था। अब सोचा कैसे जामुन तोड़ूं, वहां तक हाथ तो नहीं जा रहा है। अब देखा शालिग्राम को और ये उठा करके जोर से मारा। अब 2-4 जामुन टूट करके गिर गई। अब जामुन तो टूट करके गिर गई, लेकिन शालिग्राम जी गोदावरी में, जयराम जी समाज गए। अब सोचने लगा क्या करूं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब गुरु जी आएंगे तो पूछेंगे। अब बालक था और आकर के खैर अब जो काली काली जामुन थी, मोटी सी जामुन, उसको उठाया और ले जा करके शालिग्राम जी की जगह उसको रख दिया मंदिर में। अब गुरु जी आए और आकर के पूजा करने लगे, पहचान नहीं पाए। लेकिन फिर जब अगले दिन उठा करके नदी की ओर स्नान कराने के लिए चलने लगे, देखा ये तो पिलपिली सी हो गई। ठाकुर जी पिलपिले कैसे हो गए? बुलाया, देखा, ओहो ये क्या हो गया? जी गुरु जी, जी गुरु जी। कहने लगे ठाकुर जी कहाँ है? ये है तो आपके हाथ में। ठाकुर जी हाथ में? अरे ये तो कुछ लग रहा है फल। प्रभु बड़ा क्या बात करते हो? अरे फिर इनकी क्या गलती बेचारों को? पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, बार बार आप चंदन लगाते हो, बार बार पानी में स्नान कराते हो। अब पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए हमने न जानी। गल गए ठाकुर जी, मैं क्या करूं? कहना चले दुष्ट पापी, कहां है मेरे ठाकुर जी? तूने मेरे ठाकुर जी के साथ क्या किया? और फिर सारी बात कहा दी, तूने ठाकुर जी को नदी में डाल दिया। अरे दुष्ट पापी, तो मेरे पास रहने का अधिकारी नहीं है, जा मेरे आश्रम से निकल जा। तो बच्चा था, बाल स्वभाव था, मेरे गुरु जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं क्या कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब तू मेरे आश्रम में नहीं रह सकता। जो भगवान से विमुख मुझे कर रहा है, जिसने मेरे भगवान को उठा करके गोदावरी में डाल दिया, ऐसे शिष्य की मुझे आवश्यकता नहीं है। सुतीक्ष्ण रोता हुआ चल देता है, लेकिन चलते हुए अपने गुरुदेव से एक बात कह करके जाता है, गुरुदेव आप क्रोध तो कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्रोध मेरे लिए वरदान है और आज मैं संकल्प लेकर के जाता हूँ। अरे आप जिस ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, जिस ठाकुर जी की रोज पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, कहने लगे वो तो पत्थर के ठाकुर जी हैं। आज मैं भी आपको वचन देता हूँ कि इस आश्रम पर लौट करके दोबारा आऊंगा, और अब की बार जब आऊंगा तो सचमुच के ठाकुर जी को लेकर के आऊंगा। प्रभु ये होता है शिष्य, ऐसे शिष्य की हमें आवश्यकता है। और सुतीक्ष्ण तो आज सचमुच में सच्चे ठाकुर जी मिल गए हैं। भगवान ने उस हृदय की पुकार को सुना है। बालकपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बार बार प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु मैंने गुरु को वचन दिया है, प्रभु आप भी उसकी रक्षा कर सकते हैं, आपको मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आना होगा। प्रभु ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी को लेकर के आज पहुंचे हैं गुरुदेव के आश्रम पर और कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। और जैसे ही आवाज को सुना, सुतीक्ष्ण की आवाज को आज भी पहचान लिया भगवान गुरुदेव ने। और जब बाहर निकल के आई, कहने लगे क्या बात है सुतीक्ष्ण? कहते हैं प्रभु आपके चरणों में, आपके इस भक्त का, आपके इस दास का, आपके इस शिष्य का कोटि से प्रणाम स्वीकार हो। साष्टांग प्रणाम किया है। और साष्टांग प्रणाम जैसे ही किया, सुतीक्ष्ण नीचे लेटे। पहले दृष्टि सुतीक्ष्ण पर पड़ी और उसके बाद सुतीक्ष्ण से दृष्टि हट करके जैसे सामने दृष्टि पड़ी है, आज आंखों से झरझर पानी बहने लगा है। गंगा और यमुना प्रकट हो गई है। मुनि ने सामने देखा, अरे आज मेरे प्रभु आए हैं। सुतीक्ष्ण तो धन्य है जो आज ये पहला शिष्य है जो अपने गुरु के लिए भगवान को लेकर के आया है। आज गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने हृदय से लगाया है सुतीक्ष्ण को, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया। एक दूसरे को प्रणाम हो रहा है जैसे कुंभजलेश्वर भगवान सदाशिव का प्रतिनिधि आता है।
और यहाँ से ये कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, इनकी कृपा प्राप्त करते हैं भगवान। और यहाँ पर अगस्त ऋषि भगवान को बड़े दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, अलौकिक वस्त्र प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा रावण का वध होना। और अब भगवान की इस यात्रा में पग पग पर अगस्त ऋषि उनके साथ खड़े रहेंगे। पूरी यात्रा में, जो यहाँ से लंका तक की यात्रा है, भगवान के साथ खड़े रहते हैं अगस्त ऋषि। पग पर मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री राम को लगता है कि गुरु वशिष्ठ साक्षात यहाँ पर आ गए हैं। ऐसी दिव्य कथा। और उसके बाद भगवान ने सोचा कि चलो एक जगह पर रुका जाए, इसलिए अब कुटिया बनाते हैं। लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटी बनाई, पर्ण कुटी उसका नाम हुआ, और जगह का नाम हुआ पंचवटी, नासिक महाराष्ट्र में। उस महाराष्ट्र की भूमि पर जहाँ पर भगवान त्र्यंबकेश्वर भी विराजमान हैं, उसके निकट ही गोदावरी के तट पर भगवान ने ये पर्णकुटी बनाई है। और यहाँ पर अब रह रहे हैं। बड़ा दिव्य स्थल है, लेकिन इस दिव्य स्थल पर एक दिन की घटना, भगवान अपनी कुटिया के बाहर विराजमान हैं। सीता जी संग में सुशोभित हो रही हैं और लक्ष्मण जी सामने बैठे हुए वीरासन पर धनुष बाण हाथ में लिए हुए। उसी समय आकाश मार्ग से आती है एक राक्षसी। अब प्रवेश राक्षसी का हो रहा है वन में, भगवान के जीवन में। अब राक्षसी सामने आ रही है और ये राक्षसी आकर के प्रहार कर रही है। जब हमारा जीवन सुख में चलता रहता है, उसी समय न जाने प्रारब्ध के किस झोंके में कोई राक्षसी, ये कोई आसुरी वृत्ति हमारे जीवन में आती है और हमें प्रलोभन परोसने लगती है। वो परीक्षा की घड़ी होती है। आज परीक्षा की घड़ी है। आज उस राक्षसी ने देखा, अरे दो सुंदर राजकुमार, और जैसे उनके रूप को देखा है, बस देखती रह गई। कहते विधाता ने कैसा सुंदर स्वरूप बनाया है। अरे ऐसा अद्भुत स्वरूप तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। लेकिन काश अगर ये मुझे मिल जाए तो बस जीवन संवर जाए, आनंद आ जाए। राक्षसी है, चाहत तो भगवान की कर रही है। यद्यपि भाव भगवान का नहीं है, काम भाव है, राम भाव नहीं है, लेकिन चाहत तो भगवान की भी कर रही है। अब लीला प्रारंभ होती है। ये अब मायावी राक्षसी है तो बड़ा रुद्र रूप इसका, बड़ा भयानक रूप, लेकिन सौम्य रूप को बनाती है और ऐसे जैसे कोई देवांगना हो ऐसा स्वरूप बनाया। और ऐसे
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय। अब भाई राक्षसी आई है तो अंधकार तो आएगा नहीं, ये तो अध्यात्म की बात है, लेकिन वो अपने को प्रकाशित करके आई है। वो बड़ा दिव्य स्वरूप बना करके आई है देवांगनाओं जैसा, और आकर के भगवान के सन्मुख विराजित हुई है। बड़े गौर से भगवान को देख रही है और भगवान से कहा, कहने लगी कितना सुंदर आपका रूप है, और देखो जरा एक बार मेरी ओर देखो। कहने लगे देखो विधाता ने कैसी रचना की है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचार। कहला विधि ने संयोग बनाया है, आज तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष जगत में नहीं है और मेरे जैसी सुंदर नारी नहीं है, इसलिए हमारा जो संयोग होगा वो बड़ा दिव्य होगा, विधि के अनुकूल होगा। भगवान ने कहा देवी मेरा तो विवाह हुआ है और मैं तो वनवासी हूं, मेरे पास तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे क्षमा करो। मेरी पत्नी मेरे सामने है। कहली सामने ये कौन है? कहले मेरा छोटा भाई है। कहने लगी अकेला है कि हाँ ये अकेला ही है। कहना चलो ठीक है, तो काला काला सा है, वो गोरा गोरा है। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से निवेदन किया। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे मालिक को छोड़ करके नौकर के पास आ रही है? अरे मैं तो उनका नौकर हूं। कहने तुम कुछ भी हो बड़े सुंदर, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह करो। लक्ष्मण ने कहा क्या बात करते हो, जाओ मुनि से पूछो, मैं नहीं कर सकता। अब कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास, और आखिर उसके दिमाग में ये आया, कहने लगे हो ना हो यहाँ जो कारण है ना वो ये है, ये जो बैठी है ना इन्हीं के बराबर में सीता, ये कारण है। मैं इसी को खा जाती हूं। और उस देवांगना के रूप को क्या किया, अपने असली स्वरूप में आई और आकर के सीता जी पर झपटना चाहती है। और जैसे सीता जी पर झपटने का प्रयास किया है, भगवान श्री राम ने इशारा किया और लखन लाल ने तुरंत उसके नाक और कान काट डाले। ये काम भगवान ने लखन लाल को दिया, स्वयं नहीं किया है। क्योंकि जब भी सम्मान की बात आती है भगवान अपने छोटे भाई को आगे कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि लखन लाल वैराग्य के प्रतीक है। जो वैरागी होगा वही ऐसी कामनी दुष्टा का नाक कान काट सकता है। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा और शूर्पणखा बड़ी क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के दौड़ी हुई गई उसी जनस्थान में उसके भाई रहते थे जिनका नाम था खर और दूषण। और खर और दूषण के सामने जैसे ये उन्होंने देखा, अरे हमारी बहन की ऐसी दुर्दशा आखिर किसने किया है? बोले बहन तेरी ये दुर्दशा किसने की है? ये नाक कान कहां कटवा करके आई है? जब देखा ये तो मेरे से पहले ही तैयार बैठी है, कहने लगे भैया वो तो अवध से देश निकाला मिला है, राजकुमार है, राजा ने निकाल दिया है, लेकिन उनके साथ एक बहुत सुंदर नारी है। बस मैं सोच रही थी कि उस नारी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊं, उन दोनों को तो मैं खा जाऊं और तुम्हारे लिए उस नारी को ले आऊं। कहने के तुम्हारा तो जीवन सफल हो जाएगा। कहने अच्छा, अरे हमारे पास एक से एक देवलोक की अप्सराएं हैं। कहने अप्सरा क्या मायने रखती है उनके सामने? अब उनके मन में आकर्षण पैदा कर दिया और खर और दूषण अब चल देते हैं। और जैसे खर और दूषण चले, भगवान लक्ष्मण से सीता जी को कहते कि अंदर जाएं। लक्ष्मण को भी कहा तुम सीता की रक्षा करो। और स्वयं भगवान आज युद्ध करने के लिए आए और ऐसा युद्ध हुआ, बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ है।
भगवान ने एक सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया और सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करते ही कहते हुए जितने भी असुर थे, ध्यान करना, भगवान यही करते हैं, जितने भी असुर थे उन सबको ये दिखने लगा कि तुम्हारे सामने राम है। अब कैसे दिखने लगा? बड़ी भारी सेना है, कई अक्षोहिणी की सेना है। भगवान ने ऐसा सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया है कि उन सब असुरों को ही राम रूप में परिवर्तित कर दिया। ये है पहली लीला भगवान की, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर। ईश्वर का ये गुण है, उसने सबको राम से जैसा ही बना दिया। और जब राम जैसा बना तो जो भी है वो सामने जब अच्छा राम लड़ने लगा, वो उसको मारे, वो उसको मारे, और आपस में लड़ कट करके सारे मर गए। और खरदूषण देख रहे हैं, अरे बेवकूफो क्या कर रहे हो, आपस में लड़ कट करके मर रहे हो, अरे राम को मारना है। लेकिन मैं तो सब आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। वो किसको मार रहे हैं? वो तो राम को मार रहे हैं। राम राम कही तन तजही पावही पद निर्वाण, और राम राम कह करके वो तन का त्याग कर रहे हैं। और भगवान की लीला देखो कि भगवान का नाम लेते हुए वो भगवान के लोग हो जा रहे हैं। भगवान ने ऐसा उपाय किया कि क्षण मात्र में ही सारी सेना मार दी। और उसके बाद खर और दूषण उन दोनों को भगवान ने एक बाण मारा और जय राज्य। असुर को ज्यादा देर नहीं रखा करते। अब दोनों को मार डाला भगवान ने। शूर्पणखा ने देखा, और जैसे देखा कि खर और दूषण दोनों मारे गए हैं, अब क्या करूं? तो वहां से गई लंका की। लंका जो समुद्र के बीच में बसी हुई नगरी है। इस लंका के बारे में भी, एक लंका वर्तमान में है, तो कहते हैं ये इस लंका की बात नहीं है। ये जो लंका है और जो भगवान श्री राम जिस लंका में गए थे वो ये लंका नहीं है। अपने अपने मत हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि तो सिंगल द्वीप है, लंका तो इससे आगे थी। लंका रामेश्वरम से 100 योजन की दूरी पर थी। इसकी तो दूरी कुछ भी नहीं है, 100 योजन दूर थी लंका। वहां रावण रहा करता था, और रावण रास रंग में डूबा हुआ। वहां पर नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। वहां पर वो तो मोद प्रमोद में व्यस्त है। इतने में शूर्पणखा उस राज्यसभा में प्रवेश करती है, और शूर्पणखा जैसे ही प्रवेश करती है, सामने रावण को देखा और जाकर के कहने, अरे रावण धिक्कार है तुझे। क्या हुआ बहन, ये तेरी क्या दशा हो रही है? कहले यहाँ रास रंग में डूबा हुआ है। अरे वहां शत्रु तेरे सिर पे चढ़ के आकर बैठ गया है। कहने के पेड़िया मुख मुझे सीधी सीधे बता क्या बात है? ऐसा कौन सा शत्रु है जिससे रावण को भय हो? अरे समस्त लोकपाल दिक्पाल जिसके सेवर हैं, हम वो रावण हैं। ये रावण जिसने इंद्र को भी कैद कर लिया, वो रावण हूं मैं। वायुदेव जिसके राज्य में झाड़ू लगाते हैं, मैं वो रावण हूं। कहते हैं जिसने काल को बांध करके रखा है, काल भी जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और तू शत्रु की बात करती है। रावण को किसी शत्रु से भय नहीं है। यम कुबेर दिक्पाल वरुण सब हमारी सेवा में रहते हैं। कहने लगे ज्यादा इनकार मत कर, मैं ना बात तो बता, बात क्या है तो सीधे सीधे बता। कहले बात यह है, शत्रु तेरे सिर पे बैठा है, तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। कहले काल मेरा दास, और तू फिर कहती है कहीं भंग पी करके आई क्या, मदिरा पी करके आई है क्या? क्योंकि असुर मदिरा का सेवन करते हैं। ये जो राक्षस होते हैं ना, उनके गुणों में कुछ वर्णन आता है। कहले जो मदिरा का पान करे वो असुर होता है। सीधी बात, असुर एक प्रकृति है। असुर को ये नहीं कि अलग से कोई उनके सींग निकले रहते हैं, अलग से कुछ अलग से पहचान होती हो। असुर की पहचान ये जो मदिरा का पान करे, जो पर स्त्री की तरफ दृष्टि रखे वो असुर, जो दूसरे की संपत्ति पर दृष्टि रखे वो असुर। असुर इसी को तो कहते हैं। तो कहते मदिरा पान करके आई है क्या? ये जो राक्षसी होती है ये भी मदिरा पान करती है। राक्षसी नहीं, राक्षसी भी करती है। कहने लगे मैं तेरे हित की बात कर रही हूं, तू बात तो सुन ले कि बता क्या बात है।
ये क्या दशा तूने बना रखी है, नाक कान कहां कटवा करके आई है? कहने रावण, अयोध्या के 2 राजकुमार हैं, पिता ने देश निकाला दे दिया है, वनवास में आए हुए हैं, उनकी बहुत सुंदर नारी है। कहते हैं वो नारी ऐसी धरा पर कोई नारी नहीं, स्वर्ग में कोई ऐसी नारी नहीं, 14 भुवनों में ऐसी कोई नारी नहीं, इतनी सुंदर वो नारी है। और मैंने जब उसको देखा, मैंने सोचा इन वनवासियों के साथ इस नारी का क्या काम है, इसलिए मैं उनको मारने के लिए दौड़ी कि इनको खा जाऊं और तुम्हारे लिए उस नारी को लेकर के आऊं, तुम्हें भेंट कर दूं। इसलिए मैं वहां पर गई, लेकिन वो बड़े बलशाली है, उन्होंने मेरी नाक कान काट डाली, उस लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट डाली। कहले तो फिर तू जनस्थान की रक्षा करने के लिए तो हमारे भाई खर और दूषण है ना, उनके पास नहीं गई? कि गई थी, लेकिन वे तो ऐसे बावले हो गए, ऐसे पागल हो गए, आपस में कट कट के मर गए। राम को तो जरूरत ही नहीं पड़ी, कहले क्षण मात्र में उनको मार डाला। कहले क्या कह रही है? कि हाँ मैं सत्य कह रही हूं। रावण ने सुना कि अच्छा धैर्य रख, तेरी इस बेइज्जती का बदला तेरा भाई जरूर लेगा। सभा बर्खास्त की गई, एकांत में आ रहा हूं। अब यहां पर 2 दृष्टिकोण हैं, एक तो बहन की बेइज्जती का बदला, ये लौकिक बात है, और गोस्वामी जी महाराज यहां रावण का बचाव कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज रावण का बचाव करते हैं, कहले खर दूषण मोहि सम बलवंता ते कमर ही बिन भगवंता। उसने विचार किया, कहले खर और दूषण तो मेरे जैसे ही हैं, मेरे जैसे योद्धा हैं। कहते उनको मारने वाले धरती में कोई पैदा नहीं हो सकता। कहले ये कौन है? कहने लगे हो ना हो, इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया। और जब भगवान का अवतार हो गया है, अब क्या करें? कहने लगे जो मेरे असुर हैं, ये तो सब तामसी शरीर को धारण करने वाले हैं, सबकी देह तामस है। अब तामसी देह से भजन तो हो नहीं सकता, तामसी देह से भजन नहीं होता। अभी श्रीमद् भागवत का 14वां अध्याय हम पढ़ा रहे थे, तो 14वें अध्याय में यही चर्चा आती। जो तामसी गुण होता है वो क्या परोसता है आपको? कहते हैं आलस्य परोसता है, निद्रा परोसता है, भोग परोसता है, पतन की ओर लेकर के जाता है। अब ये सब तो तामसी है। इसने कहने लगा कि तामसी देह होने के कारण से इनसे भगवान का भजन नहीं होगा। ओ हरि भजन ना तामस देह, तामस देह में भजन तो कर नहीं सकते, कि अब क्या उपाय करो? अब सोचने लगा और सोचते सोचते कहने लगे इनकी मुक्ति तो करनी है, इन असुरों की मुझे मुक्ति करानी है। अब ये सोच है, तो सिक्के के 2 पहलू हो सकते। तो यहां पर अब पहलू कुछ भी हो, रावण गया अपने मामा मारीच के पास और मारीच को जाकर कहा कि भाई ऐसे ऐसे शूर्पणखा के नाक कान काट लिया, मुझे उनसे बदला लेना है। कहले किससे बदला लेना है? कहले राम और लखन से। कहले तूने कभी उन्हें देखा है? कि नहीं। कहले तुझे उनकी शक्ति के बारे में पता है? कि नहीं। कहने लगे मूर्ख मत बन रावण, तू राम को नहीं जानता। अरे तूने उनको नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको देखा है। तूने उनकी शक्ति को अनुभव नहीं किया है, मैंने किया है। कहते बिना फर का बाण मारा था तो 100 योजन दूर यहां समुद्र के पास आकर के गिरा, यहां लंका में आकर के गिरा 100 योजन दूर। तो उनसे क्या युद्ध करेगा? जा, अगर जाना ही चाहता है तो उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर रख। मारीच, तू रावण को नहीं जानता, तू रावण के क्रोध को नहीं जानता। क्या कह रहा है तू रावण के सामने, जो तीनों लोगों का विजेता है? तू उसे डरा रहा है, भय दिखा रहा है? भय नहीं दिखा रहा हूं, यथार्थता बता रहा हूं। राम की यथार्थता को मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, और जिस दिन से अनुभव किया है मैं राम का दास बन गया। उस दिन से मैं केवल राम का भजन करता हूं। अब मैंने अपने आसुरी भाव को छोड़ दिया है, अब तो मैं केवल भगवान के भजन करता हूं। कहने लगे मेरे राज्य में किसी को भजन करने का अधिकार नहीं, मेरे शत्रु का भजन करता है तू, दुष्ट पापी, खड़क निकालता है।
मामा को भी नहीं बकसता, माँ का भाई, केकसी का भाई, उसकी माँ केकसी है, उसका भाई है, उसे भी नहीं बकस रहा है। अब मारीच ने देखा कि दोनों प्रकार से अब मरना तो निश्चित है। अब अगर यदि मरना ही है तो फिर इसके हाथ से क्यों मरूंगा, असुर के? इस असुर के हाथ से मरने से क्या फायदा है? यहां बहुत उपदेश देता है। मारीच किसी प्रकार से रावण नहीं मारा, जब नहीं माना तो वह भांत देखा नहीं मरना, तो कहता है ठीक है मैं तैयार होता हूं कि जब मरना ही है तो तेरे हाथ से क्यों मरूं, अगर यदि मैं राम जी के हाथ से मरूंगा तो कम से कम मेरी मुक्ति तो होगी, मुझे वैकुंठ से मिलेगा, और दूसरी बात अब की बार फिर से मुझे राम के दर्शन का लाभ मिलेगा। और मारीच तैयार होता है, स्वर्ण मृग का रूप बनाता है, और स्वर्ण मृग का रूप बना करके आज मारीच उस कुटिया के पास विचरण करता है। माता सीता स्वर्ण के उस मृग को देखती है, लेकिन उससे पहले ही एक कथा आती है कि लक्ष्मण जी लकड़ी जोड़ने के लिए गए हुए थे वन में। उसी समय भगवान ने सीता जी से कहा कि सीता जी अब हमें यहाँ पर कुछ लीलाएं करनी है, और उस लीला में आप ही मुख्य पात्र रहेंगी, आपको एक निमित्त बनना है, इसलिए मैं अग्निदेव का आह्वान कर रहा हूं, तुम अग्निदेव के संरक्षण में रहोगे। अग्निदेव का आह्वान किया गया, अग्निदेव को सीता जी को समर्पित किया गया, और केवल सीता जी का प्रतिबिंब, सीता जी की छाया वहां पर रही है। योग माया रूप में ये सीता जी यहां पर विराजमान है। अब मृग को देख करके आकर्षित हुई, और आकर्षित होकर के भगवान से कहने लगे देखो कितना सुंदर मृग है, ले जाओ इस मृग की छाल ले आओ। मैं जब यहाँ से वन का समय पूरा होने वाला है, थोड़ी अवधि रह गई है, मैं इस मृग की छाल भरत भैया को भेंट करूंगी। कहने लगे वो धर्मात्मा है, वो तपस्वी है, वो बड़े पूजा पाठ करता है, कहते इस पर बैठ करके जब वो पूजा पाठ करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता जी नहीं मानी। आखिर भगवान तैयार हो जाते हैं और धनुष बाण लेकर के भगवान उस मृग के पीछे पीछे जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी रक्षा के लिए रह जाते हैं, लेकिन मारीच उनको बहुत अंदर ले गया वन में, और वन में अंदर ले जा करके अब भगवान के सम्मुख हुआ, और जैसे सन्मुख हुआ भाव यही है, सन्मुख हो या जीव मोह जब ही जन्म कोटि दुनिया से ही तब ही। कहते हैं भगवान के जब कोई जीव सन्मुख हो जाता है तो उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मारीच के भी कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं, और भगवान ने आज एक बाण छोड़ा है मारीच के ऊपर, और जैसे मारीच के ऊपर बाण छोड़ा उसने राम की आवाज बनाई। मायावी है इसलिए आवाज बदल सकता है, और आवाज बदल करके कहा हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण, पुकारने लगे और जोर जोर से लक्ष्मण को पुकारा है, मुझे बचाओ 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 लक्ष्मण बचाओ। और जैसे ही आवाज सुनी है उस पर्ण कुटीर में माता सीता ने, कहने लगे लक्ष्मण देखो तुमने आवाज सुनी है, तुम्हारे भैया की आवाज है, अरे कोई विपत्ति आई है, जरूर इस वन में उनके ऊपर कोई विपत्ति है, तुम जाओ जरा दौड़ करके जाओ। लक्ष्मण जी कहते माँ क्या बात करती हो आप, विपत्ति और भगवान के ऊपर, फिर तुम उनकी बल को नहीं जानती, तुम भगवान के साथ रहते हुए उनकी शक्ति सामर्थ्य को नहीं जानती हो। अरे भगवान के सामने कोई विपत्ति ठहर सकती है क्या? पहले तुमने सुना नहीं, उन्होंने पुकारा है, तुम्हारे मन में कुछ चला गया। कहने लगे सीता जी बहुत मर्म वचन बोलती है, मैं उन वचनों का प्रयोग यहां पर नहीं करता हूं, बस गोस्वामी जी महाराज ने भी यही कहा है, वाल्मीकि रामायण में बहुत चर्चा आती है, जब वो बड़े मर्म वचन बोले हैं, मार्मिक वचन बोले हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा माँ जा तो रहा हूँ,
लेकिन एक चीज का ध्यान करना, मैं ये रेखा खींच कर लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने उस पर्णकुटी के सामने एक रेखा खींची और कहा, मां बस जब तक हम लौट करके आए तब तक आप इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं करना, आपकी सुरक्षा ये रेखा करेगी। कह करके लक्ष्मण जी भगवान का स्मरण करते हुए चल देते हैं और जैसे चले तो रास्ते में ही भगवान राम मिल गए। और इधर जैसे ही पर्णकुटी से लक्ष्मण चले, वो दुष्ट रावण वो तो पहले से ही तैयार बैठा था, अपने पुष्पक विमान को एक जगह पर उतार करके नीचे आया पर्णकुटी पर और आकर के कहा, भिक्षाम देगी, भिक्षाम देगी, भिक्षाम देगी, भिक्षा देगी। अब सीता जी ने देखा कि दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है, भिक्षुक बन करके आया, साधु के बीच में आया। रावण तो भगवान को सीता जी ने कहा कि जब कोई भिखारी दरवाजे पर आया है तो क्या मैं उसको लौटा नहीं सकती, इसलिए वो भिक्षा देने के लिए आती है। जब भिक्षा देने के लिए आई तो बीच में रेखा खड़ी है, वो थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था रावण, अभिनय कर रहा था बूढ़े ब्राह्मण का, बूढ़े संत का। तो उसने कहा कि यहीं आ जाओ, क्योंकि उसने उस रेखा को देख लिया था, परख लिया था कि अगर यदि इस रेखा के निकट गया, इस रेखा को छू दिया तो वहीं जल करके भस्म हो जाए। ऐसी वो लक्ष्मण रेखा थी। किले साधु भूखा है, साधु बूढ़ा है, शक्ति सामरिक नहीं है, इसलिए देवी बाहर आओ, मेरे निकट आकर के मुझे भिक्षा दो। सीता जी ने साधु समझ करके, याचक समझ करके भिक्षा का पात्र आगे लिया और भिक्षा के पात्र को आगे लेकर के पहुंची रावण के पास। और जैसे रावण के पास भिक्षा लेकर के पहुंची, रावण एकदम खड़ा हुआ और खड़ा होकर भिक्षा के पात्र पर जोर से मुक्का मारा। वो तो पात्र कहीं फल, कहीं कंद, कहीं मूल, कहीं सब दूर जाकर के पड़े और उसने तुरंत आगे बढ़ करके सीता जी को उठाया और दौड़ पड़ा अपने विमान की ओर। विमान पर जाकर के बैठा, विमान उड़ने लगा, आकाश मार्ग से जाने लगा। सीता जी चिल्लाने लगी, रोने लगी। सीता जी रो रो करके भगवान को पुकार रही है, आज कह रही है कि मैंने आपकी बात को नहीं माना लक्ष्मण, अरे देखो ये दुष्ट पापी आ गया है, ये रावण आ गया है, मेरा हरण करके लेकर के जा रहा है, ये फकीर के बीच में आया है। इसने दरवाजे पर आकर तो अलग जमाई थी, मैं तो समझ रही थी कोई महात्मा है, लेकिन ये तो राक्षस है, मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन वहां निर्जन वन में कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां को रहता नहीं है। सीता जी रोती जाती है, रोती जाती है और सबको संबोधित करती जाती है। उन पक्षियों को संबोधित करती है, उन वृक्षों को संबोधित करती है, उन पत्तियों को संबोधित करती है कि मेरे राम आएंगे, उनको बताना कि तेरी सीता का हरण करके वो दुष्ट पापी रावण ले गया है। और आगे जैसे जैसे रोती रोती बढ़ती जा रही है, इतने में सामने आ गया गिद्ध। और ये गिद्ध जटायु, ये जटायु महाराज दशरथ का मित्र है। भगवान श्री राम से भी इसकी मित्रता हुई है, मिलन हुआ है पहले। उसने देखा कि सीता का हरण करके नहीं जा रहा हूं और तुरंत टूट पड़ा, रावण के ऊपर टूट पड़ा। रावण को अपने पंजों से अपनी चोंच मार मार करके घायल कर दिया, रथ नीचे गिरने लगा। और जब रावण ने देखा कि तू इससे पार नहीं पा सकता, आखिर में चंद्रहास तलवार का आह्वान किया और चंद्रहास तलवार के द्वारा आपकी बात जैसे जटायु में प्रहार किया, उसके पंख काट डाले और जैसे पंख काटे जटायु नीचे आकर के गिरा। और रावण अब सीता जी को लेकर के चल देता है। एक जगह पर्वत पर कुछ बानरों को बैठे हुए देखा। सीता जी ने वहां पर अपने शरीर पर जो आभूषण थे, कुछ आभूषण उतार करके पोटली में बांधे और नीचे गिरा दिए और आगे दौड़ती हुई, आगे रथ दौड़ता हुआ लंका पहुंचा। रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में ठहराया और इधर भगवान श्री राम आए। कुटिया पर माता सीता को नहीं पाया, बड़े दुखी हो। लक्ष्मण तूने क्या किया? लक्ष्मण, मैंने तो ये सुरक्षा करने के लिए कहा, प्रभु मैं तो यहाँ सुरक्षा में विराजमान था, लेकिन क्या करूँ, मैं विवश था, माता ने विवश कर दिया। ऐसे वचन माता ने कहे वो तीर की भांति चुभ रहे थे, मुझे मजबूरन जाना पड़ा।
अरे भैया वो तो माया थी, छल था। अब देखें क्या होता है, चलो सीता जी को ढूंढते हैं। दोनों इधर उधर सीता जी को ढूंढते फिरते हैं, बार बार कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते आगे पहुँचे और रास्ते में बड़े हुए मिले गिद्धराज जटायु। और जैसे गिद्धराज जटायु को देखा, राम राम कर रहे हैं, राम राम करते हुए उस जटायु को जैसे भगवान ने देखा, निकट में गए और निकट में जाकर के अपनी गोद में उनके सिर को रखा है। तात हमको क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ तो सही। बेटा क्या बताऊं, आज धिक्कार है मेरी भुजाओं पर, धिक्कार है मेरे बल पर। आज मैं अपनी बहू की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी उस बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। अरे वो दुष्ट रावण आया था, वो पापी रावण आया था, वो उसका हरण करके ले करके जा रहा था। मैंने बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन मैं विवश हो गया जब उसने मेरे पंख काट दिए। बेटा तुम सीता की रक्षा करो। तुमने गिद्ध होकर के मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बेटा आहुति कुछ नहीं थी, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा था। तुम मेरे मित्र दशरथ के बेटे हो, तो वो मेरी बेटी हुई नहीं, मैं उसकी रक्षा करना चाहता लेकिन नहीं कर पाया। बेटा बेटा जाओ चिकित्सा करो। और बड़ा दिव्य प्रसंग आता है, मार्मिक प्रसंग है। जटायु और दशरथ की मित्रता हुई थी। इस जटायु ने देवासुर संग्राम में भी महाराज दशरथ की बड़ी सहायता की थी। और दशरथ जी ने तो कहा था, जटायु कुछ वरदान मांग लो, बोलो क्या चाहते हो। उस समय जटायु ने एक ही वरदान मांगा था कि हे महाराज दशरथ, हम दोनों मित्र हैं और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब मेरा अंतिम समय आए तो उस समय तुम्हारा बेटा मेरे पास हो, मेरा संस्कार अपने बेटे से करा देना। ये वरदान मांगा था, आज इसी वरदान के पूरे करने का समय आया है। इसलिए राम जी जटायु के पास आए। जटायु राम राम का स्मरण करते हुए इस शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद उस दिव्य गति को प्राप्त होता है जो सर्वश्रेष्ठ गति है। भगवान ने संस्कार किया और संस्कार करने में उन्होंने जटायु को कहा कि जाओ भगवान के हमारे लोक में जाओ। अब जरा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ जा रहे हो तो जरा पिताश्री से जाकर के मत कहना। दिव्य शरीर को धारण किया जटायु ने और उसको कहा कि पिताश्री से इस घटना का जिक्र मत करना, कि अगर यदि इस घटना का आप उससे जिक्र करोगे तो वो दुखी होंगे। मैं नहीं चाहता कि देवलोक में भी वो दुखी हों। वो बहुत दुखी हैं, पहले मेरे वियोग में दुखी हैं, मेरे वियोग में उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। अब सीता के हरण की बात सुन करके उनको बड़ा दुख होगा। और अगर यदि वास्तव में मैं उनका सच्चा पुत्र हूँ, उनका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, तो आपको आज वचन देता हूँ कि मैं, आप नहीं, ये जो दुष्ट पापी रावण आज सीता का हरण करके लेकर गया है ना, वही दुष्ट पापी रावण जाकर के महाराज दशरथ को अपने पाप कर्मों के बारे में बताएगा और उनसे जाकर के उनके चरणों में पड़ करके क्षमा मांगेगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और इसके बाद जटायु भगवान के लोक को गए। इधर भगवान खोज कर रहे हैं और खोज करते करते अब भगवान उस दिव्य स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ पर उनकी भक्त जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रही है। ये भक्त कोई साधारण भक्त नहीं है, ये भक्त पूर्व जन्म की महारानी, जिसके मन में पूर्व जन्म में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा थी, पूर्व जन्म में सत्संग की इच्छा थी, लेकिन सत्संग मिल नहीं पाया राज मर्यादाओं के कारण और उसी इच्छा के कारण कि मुझे संतों का संग मिले, मुझे भगवान प्राप्त हो। ये अंत काल में उसकी मति बनी और इसी मति के कारण से एक भील के यहाँ इसने जन्म लिया। और भील के यहाँ जन्म लेकर के ये पंपा सरोवर पर जब इसका विवाह हो रहा था, विवाह में काटने के लिए पशु लाए गए थे। उन पशुओं के द्वारा जो बाराती आने थे उनकी दावत होनी थी। कहने लगे, अरे
एक मेरा घर बसाने के लिए कितने इन पशुओं को मारा जा रहा है। कहते मुझे स्वीकार नहीं है। तो घर से भाग गई, पंपा सरोवर की ओर गई और पंपा सरोवर पर जाकर के छिप जाती है। पंपा सरोवर पर प्रातःकाल स्नान करने के लिए ऋषि मुनि संत आते हैं, उनको देखती है, उनके दर्शन करके अपने आप को भाग्यवान मानती है और रोज क्या करती है, उस रास्ते को साफ करती है, रास्ते को साफ करती रहती है। रोज संतों के आने से पहले रास्ता साफ कर देती है, कंकड़ पत्थर हटा देती है, कांटे हटा देती है, पत्ते हटा देती है। और वो जो ऋषि मुनि वहां पर जाते हैं वो देखते ही कौन कर रहा है, ऐसा कौन करता है। अरे सामने तो आए, पता तो चले, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बहुत दिन बीत गए और दिन बीतते बीतते एक दिन की बात है, किसी कारण से इस सबरी की आंखें नहीं खुल पाई। और जब आंखें नहीं खुल पाई तो सब स्नान करने के लिए पंपा सरोवर पर चले गए ऋषि मुनि। और अब इसने सोचा कि अब वो चले गए, चलो अब पीछे से झाड़ू लगा करके रास्ता साफ कर देती हूँ। और रास्ता साफ कर रही थी और उसी समय वो स्नान करके वापस आए। और जैसे स्नान करके वापस आए उन्होंने देखा कि ये कौन है जो रास्ता साफ करे। आज आगे ही सामने मतंग ऋषि ने पूछा कौन हो बेटी, कहने लगे मैं सबरी। सारी गाथा गई और जैसे पता चला कि भील की लड़की, वो सारे जो और जितने ऋषि मुनि थे कहने लगे अरे अछूत कहीं की, अरे तू यहाँ रोज हमें अपवित्र कर रही है। मतंग ऋषि कहने लगे अपवित्र कर रही है, अरे तुम्हें पवित्र कर रही है, तुम्हारे मार्ग के कंटकों को दूर कर रही है, तुम्हारे मार्ग के ककरीले पथरीले रास्ते को साफ कर रही है, कटीले रास्ते को साफ कर रही है, रोज झाड़ू लगा रही है। ये कौन सी मति है? अरे तुम संत कहलाने के अधिकारी हो क्या? अरे संत तो किसी की जाति नहीं, जात पात देखे नहीं कोई, हरि को भजो से हरि का होई। अरे हमारा कार्य तो ये है, हमें तो हरि का भजन करना है और जो भी हरि का भजन करे वो हरि को प्राप्त कर हो जाए। हमारी तो यही भावना हुआ करती है। और आज ये संतों की सेवा कर रही है। कहने के मतंग ज्यादा उपदेश मत दे, उपदेश हम भी देना जानते हैं। और सबने परित्याग कर दिया मतंग ऋषि का। लेकिन मतंग ऋषि सबरी को लेकर के आए, अपने आश्रम पर रखा है। तब से ये सबरी मतंग ऋषि की सेवा करती है, उनकी सेवा में रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, मतंग ऋषि का अंतिम समय आ जाता है। और जब अंतिम समय आया, सबरी बड़ी दुखी है। कहते बेटी दुखी मत हो, यही आश्रम पर रहना है तुझे। और देख आज जाते जाते तुझे वरदान देकर के जा रहा हूँ कि एक दिन राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी पर राम आएंगे। राम आएंगे? हाँ राम आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे तो उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन तुझे आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ, तुझे जरूर राम मिलेंगे। बेटी प्रतीक्षा कर। और उसी दिन से सबरी प्रतीक्षा कर रही है, रोज भगवान को पुकारती है, रोज भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि राम आएंगे, राम जरूर आएंगे। और जब ये मन में विश्वास है कि राम आएंगे, तो उसी विश्वास के सहारे, सदगुरु के वचन के सहारे रोज भगवान को पुकार रही है। होते होते जवानी से बुढ़ापा आ गया, शरीर असहाय सा होने लगा, शिथिल होने लगा, इंद्रियों की शक्तियाँ जवाब देने लगी। और आज भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु अब सहन नहीं होता है, बहुत हो चुका प्रभु, अब कृपा कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। राम जी को पुकार रही है, अरे प्रभु अब बस बहुत समय बीत चुका है, मेरा हृदय तड़प रहा है, मैं घायल हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। मैं बिलनी सबरी की जाए, भजन भाव नहीं जानो रे। मैं बिलनी सबरी की जाए, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के, राम तुम्हारे दर्शन के, बन में जीवन पालो रे।
राम तुम्हारे दर्शन के ही वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे मेरने की सबरी कहते हैं प्रभु, रोज वन में जाती हूँ, रोज आपके लिए रास्ता साफ करके आती हूँ, सारे रास्ते पर फूल बिछाती हूँ, आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर के आती हूँ। लेकिन प्रभु ये प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। प्रभु मीठे मीठे बेरन की पर लाई छबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु मेरी तो इच्छा एक थी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनो बीच बसाऊं। सब भक्तों की यही इच्छा है, इस सुंदर श्याम सलोनी सूरत को, इस राम के दिव्य स्वरूप को कितने नैनो बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनो बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक, पद पंकज की रज धर मस्तक, चरणों में शीस नवाऊंगी। मेरी इच्छा है आपके चरण कमलों की रज मुझे मिल जाए। प्रभु आप मुझे भूल गए हो क्या? अपनी दासी को भूल गए हो क्या? क्या मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि के दिए उस वरदान को भूल गए हो? प्रभु आप तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो। प्रभु उनके वचनों की रक्षा आपको करनी है। सदगुरु है वचन विश्वासा, मुझे तो उनके वचनों में विश्वास है। प्रभु उनके वचन को सच्चा कर दीजिए। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? लो दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। इन भक्तों की भी सारी उम्र बीती जा रही है प्रभु, इसलिए आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सबरी के पास आप जाने वाले हैं प्रभु, इनके हृदय में आकर के निवास कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि सब तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, दर्शन बिन दो नैना तरसे, मैं बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन देवो दया में, मुझको दर्शन देवो दया में, डालो मेहर नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते हुए सारी उम्र बीत गई है। हे प्रभु अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और जब इस प्रकार से आंसू बहा रही है, आज हृदय के भाव भगवान के हृदय के साथ जुड़े हैं और आज भगवान का पदार्पण हुआ है उस कुटिया पर। और जैसे ही भगवान का पदार्पण हुआ है, आज धनुष बाण धारण किए हुए दो तपस्वी जैसे कुटिया में प्रवेश करते हैं। वो तो पुष्प बिछा रही थी, अपने प्रभु के लिए आंसू बहा रही थी। उसने कहा बालकों क्यों परेशान करते हो? ये नहीं दिखाई दिया कि राम जी आए, अभी केवल चरण कमलों को देखा, लेकिन जैसे उन चरण कमलों पर नजर पड़ी, उनके दिव्य स्वरूप को देख करके सबरी ने अब आंखें ऊपर उठाई है। और जैसे ही आंखें ऊपर उठाकर देखा, सामने अपने इष्ट देव रघुनाथ को देखा और उनको देखते ही ले
दिया है क्षमा में। प्रभु प्रभु आज आपने जन्म जन्मांतर की प्यास को बुझा दिया है। आइए प्रभु, आइए प्रभु। और बैठाया है सबरी ने एक शिला पर, जिस पर मतंग ऋषि विराजित होते थे। उस दिव्य शिला पर राम जी को बैठाया और जो सुंदर सुंदर फल चुन चुन करके लाई थी वनों में से। आज देखो माँ का मातृत्व और भगत का क्या भाव है। लेकिन भगत के साथ भाव देखना है तो भगवान का भाव देखिए। आज सबरी ये देखती है कि भगवान सामने हैं। बेर कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई कड़वा बेर भगवान को न चला जाए, इसलिए आज सबरी बेर को पहले चखती है और चख करके अपने अधरामृत से संयुक्त करती है और भगवान श्री राम को समर्पित कर देती है। और भगवान श्री राम उसके अधरामृत के उस रस का पान करते हैं। यह है आज मेरे प्रभु की प्रभुताई। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यह है प्रभु अपने नियम बदल देते हैं। जिनके लिए राजसी भोग समर्पित करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि किसी प्रकार से उनको ग्रहण कर ले, 56 भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खा आया। प्रभु भगवान विदुर के घर जाकर के साग खाते हैं, छिलकों का भोग लगाते हैं, सुदामा के तंदुर का भोग लगाते हैं। आज वही मेरे प्रभु सबरी के छोटे बेरों का भोग लगाए जा रहे भूल गए हैं। आज जाति दिखाई नहीं दे रही है, आज तो भक्त दिखाई दे रहा है, भक्त की भावना दिखाई दे, भक्त का प्रेम दिखाई दे। और भगवान ने कभी जाति देखी ही नहीं। भगवान की दृष्टि में कभी कोई जाति होती ही नहीं। भगवान जाति की बात करते नहीं। भगवान कहते हैं सब मेरे प्रेमी हैं, सब मेरे प्यारे हैं। जो भी मेरी ओर बढ़ जाए वही मेरा हो जाता है। सबकी आज मेरी हो गई है। इसलिए भगवान प्रेम में निमग्न होकर के आज भगवान उसके छोटे पेड़ों को खा रहे हैं। ऐसा आनंद भगवान को आया है। कहते 56 भोग में वो आनंद कहाँ है जो आज सबरी के छोटे पेड़ों में लक्ष्मण जी को भी खिलाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने पीछे फेंक दिए, जो द्रोणागिरी पर जाकर के संजीवन बूटी बने हैं। ये कहना करता है भगवान प्रेम में डूबे हैं। और अब भगवान कहने लगे सबरी बता क्या चाहती है। कहते प्रभु बस आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने अब सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। सब भगवान कहते हैं ले आज नवधा भक्ति को ग्रहण कर। आज ये एकादशी का शुभ पावन पर्व है। आप भी सबरी के साथ भगवान के द्वारा दी गई उस नवधा भक्ति को ग्रहण करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मम गुण गण करहि कपट तज गान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविध प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनौ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। ये नवधा भक्ति भगवान ने प्रदान की है। ये रामचरितमानस नवधा भक्ति का रूप है। विस्तार कभी भगवत इच्छा होगी तो करेंगे। इसके बाद भक्ति देने के बाद भगवान ने सबरी से पूछा है हम कहाँ जाएं। तो भगवान को आज सबरी ने बताया है कि पंपा सरोवर के निकट ही किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, आप वहाँ जाइए, उससे मित्रता कीजिए। और यही भगवान के देखते देखते भगवान के सन्मुख आज सबरी
अपनी इस नस्ल देह का परित्याग करती है, भगवान के लोक को जाती है और भगवान चले हैं अब इस अरण्य कांड से किष्किंधा कांड की ओर हम चल रहे हैं, जहां पर किष्किंधा पर ऋष्यमुख पर्वत, उस ऋष्यमुख पर्वत पर अपने भाई से परित्यक्त होकर के, भाई से अपमानित होकर के इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव ने यहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ भयभीत होकर रहता है, जैसे तो करता है। आज दूतों ने आकर बताया कि पहाड़ की तलहटी में दो राजकुमार धनुष बांधे घूम रहे हैं। सोचा बाली ने भेजा है, कोई शत्रु है, और उसी समय अपने मंत्री को भेजा है। और ये मंत्री कौन है? ये मंत्री है अद्वैतवरधानम हेम शैलादेहम तनुज मन कृशान ज्ञानी नाम गगनम सकल गुण निधानम वानरानामतीशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातम नमामि वातजातम नमामि। इन श्री हनुमंतलाल के चरणारविंदों में प्रणाम किया है। यहीं से हनुमान जी का लीला में प्रवेश होता है। आए हैं भगवान के पास, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आए हैं और आकर के भगवान की परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा देते देते स्वयं भी परीक्षा देनी पड़ गई है। और जब परीक्षा दी है तो अब भगवान के सामने परीक्षा कौन दे सकता है? भेद खुल गया। कहने लगे अब अपनी गाथा कहो। कहने प्रभु हमारी गाथा थोड़ा ही ना होती है। जैसे ही हनुमान जी ने भगवान को पहचाना, कहने हमारी तो व्यथा होती है, जीव की व्यथा है। गाथा तो प्रभु आपकी हुआ करती है और गाथा वो बन जाया करती है जब आप जीव की व्यथा को दूर करते हैं तो वो गाथा बन जाती है प्रभु आपकी। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका दूत हूँ, आपका जन्म जन्म का भक्त हूँ। प्रभु अपने इस भक्त को स्वीकार कीजिए। भगवान ने आज हनुमंतलाल को स्वीकार किया है और हनुमंतलाल भगवान के वाहन बने हैं और भगवान को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से आज मित्रता कराई है। और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद भगवान ने सुग्रीव के दुख का हरण किया है, बाली का वध किया है। बाली का वध करने के उपरांत सुग्रीव को राजा बनाया है। धीरे धीरे समय बीता है, वर्षा ऋतु बीती है। उसके बाद वानरों को खोज के लिए भेजा जाता है और वानर खोज के लिए चलते हैं माता सीता की। और माता सीता की खोज करने के लिए सब दिशाओं में वानर जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर। अब अंत में जाने के लिए आते हैं श्री हनुमंतलाल। और भगवान को मालूम है कि ये मेरा परम भक्त, ये मेरा प्रिय भक्त, और इसकी जो भावना है वो सीता जी की खोज करने की है। इसलिए श्री हनुमंतलाल जी को अब भगवान ने निकट बुलाया और सबको आज्ञा सुग्रीव ने दी है। बताएं इस दिशा में फला रास्ता आएगा। सुग्रीव का ज्ञान यहाँ पर वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे सुग्रीव को कितना ज्ञान और कितने लोकांतरों के ज्ञान यहाँ पर दिए हैं। सुग्रीव ने यहाँ पूर्व दिशा के, पश्चिम दिशा के, उत्तर दिशा के, दक्षिण दिशा के अनेक द्वीपों के, अनेक लोकों के, सत्य लोक तक का ज्ञान यहाँ पर दिया है और उनको कहा कि वहां तक जाकर के सीता जी की खोज करो। लेकिन हनुमंतलाल को भगवान ने बुलाया है और भगवान ने बुला करके आज अपने हाथ में एक आभूषण है, केवल एक आभूषण, और वो भी अयोध्या से 2 आभूषण लेकर नहीं चले थे। वो आभूषण जो मुद्रिका भगवान को सीता जी ने बहू को देने के लिए दी थी, वही कर मुद्रिका, राम नाम अंकित मुद्रिका आज निकाली है और वो मुद्रिका हनुमान जी को दी है। और हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुख में रखा, भगवान की आज्ञा हुई और श्री हनुमंतलाल अब चले हैं राम जी की जय जयकार करते हुए। साथ में जामवंत जी हैं, नल नील आदि सभी मुख्य वानर, रीछ भालू हनुमान जी के साथ चले हैं और चल करके पहुंचे हैं समुद्र के तट पर। समुद्र के तट पर जब पहुंचे हैं तो कहते हैं कि समुद्र के कैसे पार किया जाए। अब जब समुद्र को पार करने की बात आई तो सब अपनी अपनी शक्ति का बखान करते हैं। 100 योजन का समुद्र सामने हिलोरे मार रहा है। वहीं पर संपाति से भी भेंट होती है। संपाति बताता है कि सीता जी समुद्र के पार 100 योजन दूर लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। उसकी बात मान करके अब समुद्र को पार करने की बात आती है। सब अपने अपने गुण का, अपने अपने बल का बखान करते हैं।
और होते होते कोई कहता है मैं 1 योजन जा सकता हूँ, मैं 2 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, मैं 10 की लगा सकता हूँ, मैं 50 की लगा सकता हूँ। जामवंत जी कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो जिस समय भगवान ने विराट रूप धारण किया था मैंने इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करनी थी मेरे में, इतना बल था, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी शक्ति सामने तो नहीं रही है कि मैं समुद्र को पार कर सकूं। अंगद कहता है कि मैं पार तो कर जाऊंगा, प्राणी में संदेह। कहने लगे क्यों? कहने अक्षय कुमार बैठा है, क्योंकि अगर अक्षय कुमार का अंगद का सामना हो जाता तो अक्षय कुमार से अंगद बच नहीं, और वो युवराज है, भगवान ने उसे युवराज बनाया है। और अब आखिर में हनुमान जी भी चुप हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी तुम क्यों चुप हो? कहने मैं क्या कर सकता हूँ? कहने तुम भूल गए अपनी शक्ति को? अरे तुम तो महाबलशाली हो, अतुलित बल के धाम हो, बाल काल रवि भक्षणी हो। बाल्य काल में तुमने तो सूरज को फल समझ करके अपने मुख में रख लिया था, भूल गए? क्योंकि जिस समय इन्होंने सूर्य को अपने मुख में रखा था तो उस समय कहते हैं इनको ये साथ दे दिया गया था कि कुछ समय के लिए अपनी शक्ति को भूल, नहीं तो ये बड़े हुड़दंगी थे। हनुमान जी बचपन में, और बानर का तो स्वभाव ही होता है भाई ऐसा, बानर से ज़्यादा हुड़दंगी कोई नहीं होता है। और ये बच्चे होते हैं बानर का ही रूप होते हैं, बानरों की तरह ही करते हैं। तो हनुमान जी भी ऐसे ही थे, इसलिए साथ दिया था, लेकिन कहा कि किसी सतगुरु के द्वारा जगाए जाने पर तुम्हें अपनी शक्ति का तुरंत ज्ञान हो जाएगा। सदगुरु यही कार्य करते हैं मेरे मित्रों। आपके पास शक्ति बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है, और जिस दिन विश्वास जागृत हो जाएगा उस दिन आप में वो शक्ति आ जाएगी। अरे ये सामान्य सागर की बात क्या है, बहुत सागर से आप पार हो सकते हैं। जामवंत जी आज गुरु बने हैं, हनुमान जी को बताया, उनकी शक्ति का अनुभव कराया है, और जैसे ही शक्ति का अनुभव करवाया आज हनुमान जी के शरीर में वो दिव्य शक्ति का अनुभव अब हनुमान जी को होने लगा। कहने लगे हाँ अरे मेरे लिए ये समुद्र क्या मायने रखता है। कहने लगे अभी इसको पार कर जाता हूँ। एक बहुत ऊंची मजबूत चट्टान के ऊपर अब हनुमंत लाल चढ़े हैं, और हनुमंत लाल उसके ऊपर चढ़ करके आज बड़े जोर से जयकारा लगाया है, जय जय सिया राम, और जय जय सिया राम कहते हुए उछल पड़े हैं हनुमान जी, और वो चट्टान कहते हैं रसातल में चली गई। इतने वेग के साथ हनुमान जी उछले हैं, और उछल के अब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और यहीं पर इस किष्किंधा कांड को विश्राम दिया जाता है। इसके बाद प्रारंभ होता है सुंदर कांड की वो दिव्य गाथा, जिसका हमने पाठ तो करा दिया था, लेकिन कल सुंदर कांड की प्रातः काल में श्री हनुमान जी के बल की, श्री हनुमान जी के तेज की, श्री हनुमान जी की बुद्धि की, सभी की चर्चा इस सुंदर कांड में की गई है। कल आपके सामने उस चर्चा को रखेंगे। तब तक के लिए जयराम जी, जयराम जी की, जयराम जी की। और अब यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूं, लेकिन साथ ही आज आप सबने एकादशी का दिव्य व्रत किया है, निर्जला एकादशी का व्रत किया है। प्रातःकाल सत्र में बड़ा दिव्य उद्यापन, बड़ा दिव्य भाव देख करके वास्तव में हृदय गदगद हो गया। आपके भावों को जो देखा वास्तव में अद्भुत था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु आप आकर के इनके हृदय में वास करें। हे प्रभु इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा ही बरसाते रहें। इस अयोध्या धाम से प्रभु आपके स्वरूप को हृदय में बसा कर इनको जाना है। इनके लिए वैकुंठ के द्वार अब आपको खोलने ही पड़ेंगे। इन्हीं सुभावों के साथ यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। और आज आप सभी के लिए जो भगवान राम लला का वो दिव्य स्वरूप है, प्रतीकात्मक रूप से आज एक स्वरूप भेंट करने का मन है आप सभी को, कि उस स्वरूप को घर पर ले जाएं, अपने पूजा स्थल में रखें, और वहाँ पर रोज भगवान के उस दिव्य स्वरूप को निहारते हुए, क्योंकि अवध की भूमि से, अवध में भगवान रामलला की कथा में इस व्यासपीठ से, जहाँ पर मैं समझता हूँ श्री हनुमंत लाल जी का आगमन हुआ है, स्वयं हनुमंत लाल जी का प्रसाद, इसको समझ करके आप राम जी को अपने हृदय में स्थान देंगे। आप सबके बहुत बहुत शुभकामना करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।